नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल क्विक रिवाइज ऑफिशियल में। तो आप लोग एग्जाम में देखते होंगे स्टैटिक जीके का हमारे एग्जाम में कितना बड़ा रोल होता है। तो यह पहली क्लास आपको स्टैटिक जीके की पहली क्लास आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें वर्ष 2022 में स्थापित स्टैचू प्रतिमाएं और स्टैचू की कंप्लीट वीडियो रहेगी। साथ में आपको पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड की जाएगी, जहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कहां पर? नर्मदा नदी के तट पर। इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में भी जानते हैं। चलिए, सबसे पहला फैक्ट है इसका लोकार्पण मतलब इसका अनावरण श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 में किया गया था। कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2018 को इसका लोकार्पण किया गया था। यह प्रतिमा नर्मदा नदी के तट पर गुजरात के एक शहर जिसका नाम है केवड़िया के समीप स्थित है। और दूसरी चीज, इसकी 132 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी है? 132 मीटर। नजदीकी बांध कौन सा है इसका? सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पे बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर यह पीडीएफ फाइल मिलेगी, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी जी ने कहां पर अल्लूरी सीताराम राजू की कांसे से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू की कांसे से बनी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहां पर किया गया है? भीमावरम में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहां पर किया गया है? आंध्र प्रदेश के भीमावरम में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा का स्थापित की जाएगी? मतलब किस स्थान पर भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? किसकी? शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की भव्य प्रतिमा कहां पर स्थापित की जाएगी? तो भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यह जो शहीद चंद्रशेखर आजाद की जो प्रतिमा है वो कहां पर स्थापित की जाएगी? मध्य प्रदेश के भोपाल राज्य में भोपाल में स्थापित की जाएगी। अब ध्यान रखिएगा, केवड़िया से आपको गुजरात में केवड़िया के समीप सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, कौन सी? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थापित की गई है। कब की गई है? 31 अक्टूबर 2018 में। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा की गई है? इसका अनावरण पीएम मोदी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां पर स्थित है? आपने देखा होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, यूएसए के न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी ऊंचाई 92.99 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? तो इसका सही आंसर है आपका क्या आंसर है इसका? इसका सही आंसर आपका लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है लखनऊ में स्थापित की जाएगी। अब ध्यान रखिएगा, मोरबी में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। और लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज, कहां पर? लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। और ध्यान रखिएगा, इसको पीएम मोदी जी के द्वारा इसका भी अनावरण किया गया है।
किसका? स्टैचू ऑफ नॉलेज कहां पर स्थित है? लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज स्थित है। और जो लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा है वो कहां पर स्थित है? लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य पर शिव जी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा, जिसको हम स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से जानते हैं, का अनावरण किया गया है? कहां पर किया गया है अनावरण? स्टैचू ऑफ बिलीफ, स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया है। कहां पर किया गया है? राजस्थान में। कहां पर किया गया है? राजस्थान में। 369 फीट ऊंची प्रतिमा है। कितनी? 112 मीटर ऊंची, 300 फीट ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितनी ऊंची है? 112 मीटर ऊंची। अब इसको एक नाम से और जानते हैं, क्या नाम है? स्टैचू ऑफ बिलीफ को विश्व स्वरूपम, विश्व स्वरूपम के नाम से भी हम जानते हैं। इसको ध्यान रखना, स्टैचू ऑफ बिलीफ को हिंदी में विश्व स्वरूपम के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। स्टैचू ऑफ बिलीफ या विश्व स्वरूपम, इन दोनों में से किसी एक नाम से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी कहां पर? भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका बोध गया में। अब हम इसके फैक्ट समझते हैं। ठीक है, फैक्ट क्या है? सारनाथ में, सारनाथ से क्या रिलेटेड फैक्ट है? भगवान महात्मा बुद्ध को उपदेश, पहला उपदेश, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला उपदेश कहां पर दिया गया था? पहला उपदेश सारनाथ में। पहला उपदेश कहां पर दिया गया था? सारनाथ में। और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनसे कि भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी या कहां पर पहला उपदेश दिया गया था? सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, जहां पर महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, इसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। और अगला आता है आपका लुम्बिनी, जहां पे इनका जन्म हुआ था। कहां पर? लुम्बिनी में, जहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनके कुछ फैक्ट्स के बारे में भी जानते हैं। दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा है, दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा है, किसके द्वारा बनाया गया था? बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित 100 फीट लंबी और 300 फीट ऊंची प्रतिमा है। 100 फीट लंबी और 300 फीट ऊंची प्रतिमा है। फाइबर गिलास से बनाया जा रहा है इस प्रतिमा को। जो यह प्रतिमा बनाई जा रही है, इसको फाइबर गिलास से बनाया जा रहा है। इसके मूर्तिकार हैं मिंटो पॉल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मूर्तिकार कौन है इसके? मिंटो पॉल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? जैसा अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, मोरबी में हनुमान जी की 108 ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कहां पर किया गया है दोस्तों? मोरबी में हनुमान जी की प्रतिमा का स्थापित किया गया है। मोरबी कहां पर? गुजरात में। ठीक है, मोरबी कहां पर? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया गया है? तो इसका सही आंसर है कनाडा में इसका अनावरण किया गया है, जो हमारे देश में गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक छोटा प्रतिरूप, क्या है? एक छोटा प्रतिरूप। स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक छोटा प्रतिरूप स्थापित किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? कनाडा में स्थापित किया जा रहा है। इसका वजन लगभग 9 टन है। कितना? 9 टन वजन है इसका, लगभग 900 किलो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 900 किलो इसका वजन है और इसकी ऊंचाई है 9 फीट। कितनी है? ऊंचाई 9 फीट। वजन कितना है? 9 टन है, 900 किलो वजन है, इसकी ऊंचाई 9 फीट है और यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एक छोटा रूप है। कहां पर? कनाडा में स्थापित किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण
किया है? कहां पर प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है आपका जोधपुर में इस प्रतिमा का अनावरण किया है। जो 17वीं शताब्दी में जो महाराज जसवंत सिंह थे, तो उनकी मृत्यु के बाद यह महाराज बने थे। कहां पर? जोधपुर के यह महाराज बने थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में किन की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किन की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। किसके द्वारा? विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। कहां पर? पराग्वे में। किसकी प्रतिमा का? महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न आता है आपके, हमने हाल ही में पीएम मोदी जी ने श्री संत तुकाराम महाराज जी के मंदिर का उद्घाटन किया है। यह मंदिर कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, यह मंदिर पुणे में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में यह मंदिर आपका स्थित है। वहां पर इस मंदिर का उद्घाटन किया है। कहां पर? पुणे में। किसका मंदिर है? संत तुकाराम महाराज जी का मंदिर है। किसके द्वारा? पीएम मोदी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, हैदराबाद में इस स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है। कब किया है? 5 फरवरी। कब किया है? 5 फरवरी 2022 को इसका अनावरण किया है। कहां पर? हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में इसका अनावरण किया है। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट, इसकी लंबाई है 216 फीट। 216 फीट इसकी लंबाई है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की लंबाई कितनी है? 216 फीट इसकी लंबाई है। अब अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? मैंने आपको पिछले बताया था, अभी जस्ट बताया है, क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में बताया होगा आपको। स्टैचू ऑफ नॉलेज का किससे संबंध है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किससे है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से है। और यह 70 फीट ऊंची प्रतिमा है। कितनी? 70 फीट। 70 फीट ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा जो बनाई जा रही है, स्टैचू ऑफ नॉलेज, या इसका अनावरण किया है कहां पर? महाराष्ट्र के लातूर में अनावरण किया है। तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। किसके द्वारा अनावरण किया है? पीएम मोदी जी के द्वारा अनावरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, एक फैक्ट और है, इन्होंने जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 32 है, उसे क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। इसको क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है संविधान की आत्मा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किससे है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना कहां पर की गई है? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना कहां पर की गई है? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना की गई है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। नवंबर 2022 में कर्नाटक में कांस्य से बनी 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया गया है। यह प्रतिमा बेंगलुरु के संस्थापक श्री नाथ प्रभु केपेगौड़ा की प्रतिमा है। इसके मूर्तिकार हैं राम बी सुतार। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। कहां पर किया है? स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया है? राजस्थान में। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। 27 फीट ऊंची प्रतिमा है। यह जो प्रतिमा है स्टैचू ऑफ पीस 27 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसका लगभग वजन 1300 किलो वजन है स्टैचू ऑफ पीस का। राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थापित जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की यह मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? जैन
आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी की मूर्ति है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टैचू ऑफ पीस कहां पर स्थापित की गई है? राजस्थान में। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। कहां पर किया गया है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। यह प्रतिमा शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर से बनी है। किससे? शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर से यह प्रतिमा बनी है। जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है। कहां पर? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, किसका किया गया है? श्री रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा और स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। ठीक है, कुल ऊंचाई 4 फीट है और वजन इसका 600 किलो, वजन इसका 600 किलो है। कुल ऊंचाई कितनी है? 4 फीट। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ, कुछ नया टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों पिछला जो टॉपिक अभी कराया है प्रॉपर पढ़िए, डेली पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि स्टैटिक जीके की लगभग 28 से 30 आपकी क्लासेस रहेंगी। सारी क्लासेस आपको प्रॉपर कराई जाएंगी, हर क्लास आपको डिटेल में कराई जाएगी। जिस तरह से आज आपको प्रॉपर कराया गया है उसी तरह से आपकी सारी क्लासेस कराई जाएंगी। क्वेश्चंस के साथ साथ फैक्ट से रिलेटेड जो भी फैक्ट रहेंगे, सारे फैक्ट एक एक प्रॉपर तरीके से कराए जाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपको मैथमेटिक्स की प्रिपेयर करनी है, मैथमेटिक्स की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है ऑफिसर्स मंच, आप उस पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। डेली रात 9 बजे आपकी क्लासेस होती हैं। किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथमेटिक्स अगर पढ़ना है तो ऑफिसर्स मंच पे जाकर आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में। यह पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।